हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फाउंडेशन, जहां मैंने आपको रीचिंग एज ऑफ एडोलिसेंस पर उसके कॉमन मेल और फीमेल्स के चेंज का वीडियो आपको दे चुकी हूं। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूं प्यूबर्टी के समय मेल और फीमेल में होने वाले सेक्सुअल चेंज, जिसके कारण हमारे मेल और फीमेल चाइल्ड रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करना शुरू हो जाते, पर इसका ये मीनिंग नहीं है वो अपने जैसे चाइल्ड को जन्म दे सके। इसका मीनिंग ये है जो उसके बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ इंटर करेंगे, हार्मोन रिलीज होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे और इसके अलावा बॉडी की डिज़ाइन भी चेंज हो जाएंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कहते हैं डेवलप ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे अंदर क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको प्यूबर्टी के समय में दिखाई देते हैं, या हमारे फीमेल चाइल्ड में 12 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती हैं। मेल चाइल्ड के कंपेयर में फीमेल में 2 वर्ष पहले स्टार्ट होती है, 12 ईयर्स आफ्टर बर्थ, जबकि हमारे मेल चाइल्ड में 14 ईयर्स आफ्टर बर्थ स्टार्ट होती है। तो आप देखोगे बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। कहते हैं अपीयरेंस ऑफ मोस्टेक्स एंड वियर्ड। आप 12, 13, 14 वर्ष के एज में होंगे तो आपके फेस हेयर सेब हेयर आना शुरू हो जाता है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ये आपकी कैरेक्टर है, ना कि ये फीमेल में। आपने किसी अपने फीमेल भाई बहनों के पास ये नहीं देखा होगा उसके सेब हेयर फेस हेयर आना स्टार्ट होते हैं, जिसके कारण हमारे मेल चाइल्ड के स्किन रफ हो जाते हैं, जबकि फीमेल के स्किन काफ़ी स्मूथ रहते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन चेस्ट। देखोगे आपके चेस्ट के आसपास की एरिया में हेयर आना शुरू होंगे। हमारे यानी बॉयज़ के प्यूबिक रीजन में भी हेयर आने लगते हैं, जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बॉयज़ में आपको इस तरह से कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाए गए जो आप देख पाओगे। आपसे जो सीनियर है उसमें भी ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। आप इस एज में हैं तो आप में भी है, और आपसे जो जूनियर चाइल्ड है बॉयज़ है तो उसमें भी आपको दिखाई देंगे, तो आप इसे फील करो। आप देख रहे हो 12 ईयर्स 13, 14 के आसपास उसके सिवेसियस ग्लैंड, जो उसके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, वह इंक्रीज करने लगते हैं, जिसके कारण चेहरे पर पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हो इस बॉयज के चेहरे पर पिंपल्स आ चुके हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो फेसियल हेयर। इसके चेहरे पर आपको बताए जा रहे हैं फेस हेयर सेब हेयर आने लगे। सेब हेयर आने से यहाँ आप देख रहे हैं इसके स्किन काफ़ी रफ हो चुके हैं। इससे पहले बच्चे में आप बड़ी मासूम दिखते थे, पर अब आप स्मार्ट दिखते हैं, आपकी मासूमियत चली गई है। आप यहाँ देख रहे हो आपकी वॉइस बदल चुकी है। जब आप बच्चे थे तो आपकी भी साउंड काफ़ी स्वीटली सुनाई देते थे, बड़ी मधुर हुआ करता था। अभी आप देख रहे हो लो पिच्ड रफली साउंड, लॉडली साउंड। अभी आप बोलोगे तो आपके आवाज़ काफ़ी रफ होंगे, जो आपको यहाँ दिखाए गए। आप नेक्स्ट देख रहे हो चेस्ट एरिया जो है वह आपकी ब्रॉड होते जाती है। 12, 13 वर्षों के बाद आपके सीने चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉड चेस्ट। यहाँ आप देख रहे हो इस एज में आपके चेस्ट ब्रॉडली होते जा रहे हैं। आपकी शोल्डर भी ब्रॉड कर जाती है। आपकी प्रोमिनेंट मसल्स भी काफ़ी अधिक ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ देख रहे हो मूड स्विंग्स। आपकी अब मूड मिनट मिनट में बदलते जाती है। आप तुरंत खुश होते हो। आप यहाँ देख रहे हो ये बच्चे जो प्यूबर्टी में हैं, इनके मूड स्विंग्स आपको दिखाए गए। तुरंत इसे गुस्सा आएगा उसी बातों पर जो बातों में 2 मिनट पहले आपने हंसा था। यहाँ देख रहे हो बड़ी खुश है।
यहाँ आप देख रहे हो ये बड़ी सैड फील कर रहा है, बहुत उदास है, किसी ने कुछ कह दिया होगा। और यहाँ आप देख रहे हो यह अपने को बहुत ही अपने सोसाइटी से बैक फील कर रहा है। आप देख रहे हो बैक पोजीशन में अपने को उस सोसाइटी से कुछ अलग महसूस कर पा रहा है। तो इसका मूड जो होते हैं वह समय समय यानी काफ़ी फ्यू टाइम में चेंज होने लगते हैं। आप यहाँ देख रहे हो इसके साथ जेंटल एरिया, जेंटल रीजन जो है रिप्रोडक्टिव रीजन, वह रिप्रोडक्टिव रीजन जेंटल एरिया ग्रो करने लगते हैं। जेनिटल एरिया में आते हैं टेस्टिस एंड पेनिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन ऑफ मेल, पेनिस सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑर्गेन ऑफ मेल। ये ग्रो एंड इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं। तो हमने देखा मेल में इस तरह के सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं फीमेल में इस तरह के कौन कौन से कैरेक्टर हमें दिखेंगे। ये हमारे फीमेल चाइल्ड है। प्यूबर्टी के समय इसमें भी जस्ट मेल की तरह ही आपको चेंज चीज़ें दिखाई देते हैं, इसके भी बॉडी डिजाइन चेंज हो जाती हैं। आप देख रहे हो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स, हमारे गर्ल्स चाइल्ड में किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। तो इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज। बच्चे ह्यूमन एक मैमल है, ह्यूमन एक मैमल है। मैमल होने का मेन रीजन है इसके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। मेमोरी ग्लैंड जिसका मेन फंक्शन है बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करना। आपको जब ठंड लगती है तो ये आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, और जब आपको गर्मी लगते हैं तो ये बॉडी से स्वेट पसीने निकालकर आपके बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट और मेंटेन करते हैं। बट बच्चे मेल के सेक्स हार्मोन्स के कारण इसके मेमोरी ग्लैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ते, पर फीमेल के सेक्स हार्मोन्स के कारण इसका साइज लार्ज हो जाता है, जिसे हम ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। 12 ईयर्स के समय हमारे फीमेल चाइल्ड में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन रिलीज होते हैं, जिसके कारण ये मेमोरी ग्लैंड कंटिन्यू इंक्रीज करते हैं और ब्रेस्ट कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो फीमेल्स की ब्रेस्ट जो है वह इंक्रीज करना शुरू हो जाती हैं इस एज में। ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन, फीमेल के भी प्यूबिक रीजन रिप्रोडक्टिव जेनिटल रीजन में हेयर आना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इसके साथ हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो केवल हमारी फीमेल्स में दिख रहे हैं। देखो बच्चे यहाँ पर कहता है हेयर ग्रोथ, सेम थिंग्स हमारे मेल और फीमेल के प्यूबिक रीजन जेनिटल एरिया में हेयर आना शुरू हो जाएंगे, जो दोनों में है। नेक्स्ट कहता है ब्रेस्ट वर्डिंग, फीमेल्स की ब्रेस्ट का यानी मेमोरी ग्लैंड फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट के रूप में इंक्रीज करती है, जो कि मेल में चेस्ट जो है उसकी सोल्जर उसकी चेस्ट ब्रॉड होती है, जबकि फीमेल की मेमोरी ग्लैंड। पिंपल्स आप देख रहे हो चेहरे पर इस समय से पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। मूड स्विंग्स, इसकी भी मूड स्विंग्स होती है, इसके भी मिनट मिनट में मूड चेंज होती है। यह भी अपने को खुश या लाफिंग जो मेल में आप दिख रहे हो यह भी फील करती है, यह भी अपने को सैड फील करती है, यह भी अपने को सोसाइटी से अलग फील करती है। तो इस तरह के मूड स्विंग्स दोनों में आपको दिखाई देते हैं। हाइट स्पर्ट कहता है हाइट स्पर्ट, यानी इसकी हाइट अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है मेल फीमेल दोनों में, पर मेल के कंपेयर में फीमेल की हाइट इस समय काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करती है, जिसे आप हाइट स्पर्ट के नाम से जानते हो। नेक्स्ट कहता है पीरियड, इसमें बनने वाले एग, फीमेल्स के एग
फीमेल गैमीट है जो उसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ओवरी में बनते हैं, एग। जब ये एग फर्टिलाइजेशन नहीं करते तो ये फीमेल बॉडी के से ब्लड के साथ डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। एग विथ ब्लड, ये ब्लड के साथ फीमेल बॉडी से डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड पीरियड्स। जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइम होती है उसे हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। यह केवल फीमेल्स में ही होते। तो इस तरीके से हमारे मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्यूबर्टी के समय में दिखाई देते हैं, जिससे हम एक दूसरे को अलग कर देते हैं, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। तो इस तरीके से हमारे प्यूबर्टी के दोनों चेंजिंग जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म में चलेंगे हार्मोन्स के बारे में। हमारे अंदर कौन से हार्मोन्स इसे सपोर्ट करता है, इस तरह के एक्टिविटी कौन सा हार्मोन देता है। तो चलते हैं अभी हम हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर होने वाले हार्मोन्स हैं जो तेरे अंदर इतना चेंज कर देता है, जो आप नेचर में नेचुरल अलग दिखाई देते हो। पढ़ते हैं हार्मोन। आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, गले फंसे हुए हैं, इसलिए हो सकता है आपको आवाज़ क्लियर ना दे, इसके लिए सॉरी, तबीयत खराब हो गई है। आपके साथ मैं कंटिन्यू रहने के लिए वीडियो बना रही हूँ। चलिए मैं हार्मोन से स्टार्ट करने वाली हूँ। आपने देखा आपके अंदर होने वाले ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स हार्मोन्स के कारण होती हैं। तो मैं हार्मोन को देखूं, हार्मोन क्या है बच्चे। हार्मोन्स जो है वह आपके बॉडी का एक केमिकल है। हार्मोन्स इज ए बायोकेमिकल्स रेगुलेट या मेंटेन बॉडी एक्टिविटी। बच्चों यह आपके बॉडी के स्पेशल ग्लैंड, एक खास ऑर्गेन, ये एक स्पेशल ऑर्गेन है जो आपको समय समय पर बॉडी के रेगुलेशन में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है। ये इंडिकेट करता है, आपको इशारा देता है आपको करना आपके शरीर को क्या है, बॉडी क्या करेंगी। जब ये रेगुलेट करते बच्चे तो ये एक केमिकल रिलीज करते हैं, बायोकेमिकल। दिस केमिकल इज नोन एज हॉर्मोन्स। इसी केमिकल को आप हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो तेरे अंदर इतना चेंज कर देता है, आपकी लंबाई, आपकी ग्रोथ में, आपकी बॉडी डिज़ाइन में, आपका मेंटल चेंज, आप अलग अलग टाइप के चीज़ों को सोच पाते हो, आप सोसाइटी से अलग फील कर पाते हो। इन सारी चीज़ों को यही रेगुलेट करता है। तो देखते हैं बच्चों, हॉर्मोन्स आर केमिकल सेक्रेशन। बच्चों हमने आपको बताया केमिकल सेक्रेशन, किस टाइप के केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, क्योंकि यह लिविंग में ही सेक्रेट होता है। दैट ब्रिंग अबाउट वेरियस चेंज इन द बॉडी। मैंने आपको बताया ये आपके बॉडी की एक्टिविटी को चेंज करता है। कैसा चेंज? अभी आपको मैंने चर्चा किया, मेंटल चेंज, फिजिकल बॉडी डिज़ाइन चेंज, आपको इमोशनल चेंज, सोसाइटी में आपको अलग रहने को मजबूर करता है या आपको कॉमन पीपल बनने में हेल्प करता है। तो आपके अंदर यह वेरियस चेंज कर देता है, यह हार्मोन के कारण होते हैं। तो बच्चे ये हार्मोन्स आपके अंदर, ये जो स्पेशल ग्लैंड है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक ग्लैंड होगा एक्सोक्राइन, और दूसरा ग्लैंड होगा इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, जो यह एंजाइम सेक्रेट करता है, एंजाइम, या आपके बॉडी में एंजाइम सेक्रेट्स करते हैं, और यह आपके फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसका चर्चा हम यहाँ नहीं करें।
इंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्ट इनसाइड ऑफ ब्लड, या डायरेक्ट आपकी ये ब्लड है इसके अंदर रिलीज करते हैं और आपके बॉडी में क्विक एक्टिविटी देने में हेल्प करते हैं। तो चलिए मैं चर्चा करती हूँ। दे आर प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने बता दिया आपको, या इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है डायरेक्ट इनसाइड ब्लड, या डायरेक्ट तेरे ब्लड में रिलीज होते हैं इनसाइड ब्लड। तभी तो आपके अंदर इतने तेजी से बदलाव, जितना स्पीड में ब्लड फ्लो होगी उतने स्पीड में आपके बॉडी में इतनी बदलाव होगी। दिस ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड रीच ए स्पेसिफिक टारगेट साइट। ब्लड में कहाँ जाएगा? स्पेशल टारगेट साइट के पास जाएगा। अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ करना है तो सेल के पास जाएंगे डिवीजन करने। रिप्रोडक्टिव हार्मोन से सेक्स हार्मोन तो हमारे ओनली सेक्स ऑर्गन्स के पास पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के पास पहुंच जाएंगे। टारगेट साइट, क्योंकि इसे पता है, ये समझदार होते हैं बहुत ज़्यादा। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चे आपकी ग्रोथ काफ़ी अधिक ना हो जाए, आपकी ग्रोथ काफ़ी कम ना हो जाए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज ना कर जाए, काफ़ी कम इंक्रीज ना कर जाए। हार्मोन का काम है एक्टिविटी करना, इसे भी कोई कंट्रोल करता है, ये भी फ्री नहीं होते, इसे कंट्रोल किया जाता है। आप एक सिस्टम में देखते क्या हो, कोई आपको कंट्रोल करता है, जो आपको कंट्रोल करता है उसको भी कोई कंट्रोल करने वाला होता है, उसको जो कंट्रोल करता है उसको भी कोई कंट्रोल करते हैं। सेम थिंग्स यहाँ भी तो है, सब एक दूसरे के कंट्रोलर हैं। अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उसे भी किसी के द्वारा कैच कर लिया जाता है, कंट्रोल पकड़ लिया जाता है। आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया, अब रेस्ट करो। सेम थिंग्स यहाँ भी है। तो आपके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से इसे कंट्रोल कर ली जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, बच्चे ये सारे हार्मोन्स थे, कंट्रोल हुआ। अब हार्मोन का क्या एक्शन है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, देखते हैं। हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। बच्चे ये एक मैसेंजर का काम करता है, नोटिस पहुंचाता है मैं इस एज में चली गई हूँ, मेरे अंदर मैं बुढ़ापे में चली गई तो उसका हार्मोन रिलीज होगा, मेरे अंदर सेल डिवीज़न रुक जाएंगे, मैं प्यूबर्टी में एंटर कर गई हूँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रोथ करेंगे, डिज़ाइन चेंज होगी, उसकी हार्मोन रिलीज होगी। इसे पूरा पता है। आपके बॉडी के सबसे समझदार चीज़ ही तो हार्मोन्स है, जो आपके अंदर इतनी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर सेक्रेट बाय लिविंग सेल्स, टिश्यूज और लिविंग सेल्स, बेटा लिविंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स कॉल्ड ग्लैंड। ये सेक्रेट होते हैं तेरे लिविंग सेल्स। हमारे अंदर जो सेल डेट कर जाएंगे उससे सेक्रेट नहीं होगा। जस्ट लाइक आपके स्किन का जो इपिथेलियल सेल होता है, फर्स्ट इपिथेलियल वो डेथ सेल होता है, इसके अंदर स्वेट्स पसीने नहीं निकलते, लिविंग सेल से निकलते। टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज। ऑर्गन्स, ऑर्गन स्पेशल ऑर्गन स्पेसिफिक कॉल्ड ग्लैंड। कहाँ से सेक्रेट होगा? ग्लैंड से। मैंने आपको बताई ही फर्स्ट टाइम में, ये हार्मोन्स जो हैं वह ग्लैंड से रिलीज होंगे। दे आर सेक्रेट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बाय ग्लैंड। बच्चे या आपके बॉडी में काफ़ी कम अमाउंट में सेक्रेट होते हैं, काफ़ी फ्यू अमाउंट्स। एग्जाम्पल में आप लो ग्रोथ हार्मोन्स, जीएच हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, या रिलीज होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसे आप मास्टर ऑफ ग्लैंड के नाम से जानते हो। ये मास्टर ऑफ ग्लैंड है। बच्चे अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होंगे
तो आपकी लेंथ जो होगी वह आपके कॉमन पीपल के कंपेयर में काफ़ी अलग होगी। आप काफ़ी लंबे होंगे, टॉल हो जाओगे, और काफ़ी कम रिलीज होंगे तो आप ड्वार्फ हो जाओगे। तो यह फिक्स है, अगर ज़्यादा रिलीज होंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैप्चर कर लेती है और इसकी अमाउंट काफ़ी कम होती है, तभी इतने चेंजिंग होते। सोचो ज़्यादा होता तब क्या होते। दे आर जनरली स्लो इन एक्शन बट हैव लॉन्ग लास्ट इफेक्ट्स। इसका एक्शन भी धीरे धीरे होता है या आपके अंदर तुरंत एक्शन में नहीं आते। अगर 12 ईयर में रिलीज होना शुरू हुए होंगे, 2, 3, 4, 5 महीने तक ये रिलीज होंगे और आपको ग्रो करने में लंबा समय लगेगा। आप रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पूरे टीनेजर्स तक करते हो, 19 ईयर्स तक करते हो। अब सोचो आप रिलीज हुआ था 12 ईयर्स से और ग्रो करने में कब तक डेवलपिंग लाया है तेरे को, 19 ईयर्स तक। सोचो आप कितने स्लो एक्शन करते। आपने आज अगर 2 ब्रेड खाया है तो 4 घंटे बाद डाइजेशन हो जाएगा। कितना फास्ट एक्शन है एंजाइम का, लेकिन आपको यहाँ डेवलप होने में इतना टाइम लगा। नेक्स्ट, दे आइदर एक्सेलरेट और इनहिबिट ए रिएक्शन, या आपके बॉडी में इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। ए फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव एंड निगेटिव रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ द हार्मोन्स। बच्चों, जब मैंने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कॉमन या प्राइमरी कैरेक्टर मेल इन फीमेल एट ए टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो हमने पढ़ा था हमारे अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से ये हार्मोन वर्क करते हैं। डिपेंड आप पर करता है आप इस हार्मोन को किस फॉर्म में यूज करते हो। अगर मैं आपको कहूँ पॉजिटिव यूज करो, पॉजिटिव यूज करने के लिए आपके पेरेंट्स उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ रहना है, किस तरीके से रहना है। आपको नेगेटिव के लिए कुछ इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट का एक्शन होता जिसके प्रति आप काफ़ी एक्टिव हो जाते हो। तो यह आपकी हार्मोनल चेंजिंग है जो आप नेगेटिव की तरफ एक्टिव हो रहे हो या पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से आप देख रहे हो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते जा रहे हैं। हमारे बॉडी से हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट्स हार्मोन सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज। बेटा पैंक्रियाज जो है यह आपका एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। एक्सोक्राइन भी है क्योंकि यह पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है एट ए टाइम ऑफ डाइजेशन, बट यह इंडोक्राइन है क्योंकि यह इंसुलिन रिलीज करता है और ये इंसुलिन आपको ब्लड शुगर डायबिटीज डिजीज से बचाते हैं, इसलिए पैंक्रियाज को हेट्रोक्राइन के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, यहाँ आपको दिखाए गए पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ आप देख रहे हो फीमेल एंड मेल। यहाँ आपके बॉडी का स्मॉल इन साइज ऑफ ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, साइज तो स्मॉल है पर इसका फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपका कंट्रोल करता है सेक्रेट मेनी डिफरेंट हार्मोन। ये सभी प्रकार के अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, सम ऑफ व्हिच अफेक्ट अदर ग्लैंड। यही सभी को मैसेज देता है तुम्हारी समय आई है तू भी काम कर, सभी को यही रेगुलेट करता है। तो इसे आप कहते हो मास्टर ऑफ ग्लैंड। जैसे मास्टर का काम है आपके क्लास के सारे बच्चे को रेगुलेट करना, सबको क्या आईक्यू लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसे बताना समझाना, वो सबको रेगुलेट करते हैं। सेम थिंग्स यह भी उसी तरीके से रेगुलेट करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी ब्रेन से कनेक्ट है, यह भी ए पार्ट ऑफ ब्रेन ही है जिसे आप कहते हो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चे इसे आप कहते हो मास्टर ऑफ ग्लैंड।
यह जो है एक तरह का आपका प्रिंसिपल है जो सब मास्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर लेता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सब ग्लैंड को कंट्रोल करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करेगा? तो उसको करेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसलिए इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यहां दिख रहे हो थायरॉइड ग्लैंड। यहां पर आपके नेक के पास थायरॉक्स में थायरॉइड ग्लैंड होते हैं। ये थायरॉइड ग्लैंड जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन करता है। आप जो फूड लेते जा रहे हो उसका कंटिन्यू डाइजेशन हो, अच्छे से रेस्पिरेशन कर सको, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बच्चे यहाँ पर देखोगे इसको ज़रूरत पड़ती है आयोडीन की। अगर आपके फूड में आयोडीन की कमी रह जाती है तो आप देखते हैं यहाँ पर एक डिजीज़ हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन, जिसे आप ग्वाइटर डिजीज़ के नाम से जानते हो। यहाँ देख रहे हो पैराथायराइड ग्लैंड, इसके दोनों साइड, दोनों आइदर साइड जो होते हैं वो पैराथायराइड ग्लैंड है। बच्चे पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। आपके ब्लड, आपने जो फूड खाया उसमें कैल्शियम है। आपने दूध पिया, आपको मिल्क लेना बहुत पसंद है, कैल्शियम खाया, कैल्शियम आपको अदर सोर्स से भी मिलते हैं, तो उस कैल्शियम को, आपके डाइजेस्ट कैल्शियम को ब्लड तक लाता है। ब्लड में फूड से ब्लड तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ देख रहे हो आप मेल एंड फीमेल दोनों के किडनी के जस्ट ऊपर जो आपको दिखने को मिल रहे हैं वह है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बच्चे आपके बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करते हैं। यह आपके बॉडी में फाइट और फ्लाइट, आपको रात के 12 बजे चलो और कोई कह दे पीछे भूत है तो आप बहुत तेज़ी से फ्लाइट कर जाते हो, लेकिन आप ये भी सोच तो पाओगे मैं पीछे थोड़ा देख लेता हूँ क्या है, तो आप फाइट कर रहे हो। इसके लिए भी आपको जो क्रेज देता है, साहस देता है, वह एड्रीनल ग्लैंड ही देता है थ्रू एंड्रेलिन हार्मोन्स, और आपको फ्लाइट करने के लिए भी एंड्रेलिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ देख रहे हो बेटा पेंक्रियाज, या मेल और फीमेल दोनों में पेंक्रियाज दिखते हैं। यहाँ पर मैंने चर्चा किया पेंक्रियाज डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस, जिस समय यह एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, और इसके बाद यह इंसुलिन रिलीज करते हैं जब यह इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेट करते हैं, आपको बचाते हैं डायबिटीज डिजीज से। आप देखते हैं हम मेल का स्पेशल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या सेक्स ग्लैंड कॉल्ड टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यही वह ग्लैंड है जो प्यूबर्टी के समय में इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। मेल का यह जेनिटल रीजन है, यहाँ पर हेयर आएंगे, ये टेस्टिस है, टेस्टिस हार्मोन रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण इसमें गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट, गैमीट एस्पर्म। ये फीमेल सेक्स ऑर्गेन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ओवरी है। ओवरी भी एक टाइप की ग्लैंड है जो फीमेल्स की सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन रिलीज करती हैं। सेक्रेट्स रिलीज फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन रेगुलेट करता है फीमेल गैमीट ओवम बनने में, ये ओवम बनने में हेल्प करते हैं, ओवम बनाती हैं, और इसके कारण इसके जेंटल एरिया में हेयर आना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे इस तरीके से हमने देखा फीमेल में, मेल में सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स इस तरीके से डिफरेंट दिखते हैं और कॉमन भी दिखते हैं। इसके साथ हमने देखा ग्लैंड का एक्शन क्या है, हमारे अंदर हार्मोन्स किस तरीके से फंक्शन करती हैं। तो धन्यवाद। अगर इसमें आपको कहीं डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो अथवा आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो।
धन्यवाद।